सतगुरु महाराज की जय। हुक्म तो तन में सही और लिए रूह की हुज्जत। हिस्सा चाहिए तिनका सो भी माहे बोलत। सो भी माहे बोलत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, धामधनी श्रृंगार ग्रंथ में श्रृंगार ग्रंथ का 27वां प्रकरण का 10 नंबर चौपाई में बोल रहे हैं कि दिव्य परम धाम में श्रीराज जी, ये श्रीराज जी के हृदय की बात और एकदम ध्यान में भी बहुत ही पराकाष्ठ दर्जा से बोल रहे हैं। जैसे समुद्र के गहराई में बहुत मस्तीपन है और चंचलपन भी होता है अंदर में एक, जिसको अध्यात्म भाषा में हृदय गुफा कहते हैं। समुद्र की गुफा, हृदय गुफा। ऐसे राजी महाराज के हृदय गुफा में, परब्रह्म परमात्मा के हृदय गुफा में क्या क्या चल रहा है। तो तारतम्य सिद्धांत में हम मोटा मोटी तौर से परम धाम की बातें जानते हैं और उस आनंदमय धाम का ध्यान करते हैं। इसलिए राज्य की एक जो अक्षर द्वारा खेल बनना राज्य का ही शतांश का विस्तार है और 25 पक्ष परम धाम का आनंद का विस्तार होना राज्य का ही आनंद का विस्तार है। और स्वयं चिदघन श्री राजी महाराज के हृदय में क्या क्या दर्शन होता है, राजी ही अपने मार्फती दरवाजा खोल देंगे तो राजी के हृदय की बातें भी बता देते हैं। ऐसे अवस्था में श्री इंद्रावती के हृदय से राजी के हृदय की बातें, हुक्म तो तन में है सही। श्री राजी महाराज के आदेश से ब्रह्मात्मा की सुरता खेल में आई। तो सुरता इंद्रावती आत्मा खेल में बैठे बैठे परम धाम का दर्शन भी कर रही है और वेद शास्त्र उपनिषद का नजरा भी हो रहा है। संपूर्ण कार्य कारण महाकारण का दर्शन हो रहा है और ये हृदय साक्षात पूरे ब्रह्म स्वरूप, ये हृदय के अंदर ध्यान है, चिंतन है, लेकिन स्वप्न और निराकार का कोई स्थान नहीं है इस हृदय में। जिस तरह से संसार के एक परमहंस दर्जा को हम अनुमान करते हैं कि एकदम शांत चित्त करके संसार में निर्विकार ऐसे बोलते हैं, इन सभी से पार होकर के निर्विकार का भी महाकारण ब्रह्म लीला में स्थित है। तो वो हृदय से दिखाई दे रहा है कि हुक्म तन में सही, हुक्म तो तन में सही। ये जो खेल के अंदर जो हमारी परात्म सुरता में होकर के खेल देख रही है, यहाँ पर हुक्म है। और लिए रूह की हुज्जत, और रूह की हुज्जत, रूह का ही दावा लेकर के हुक्म काम कर रहा है। ठीक है, राज्य का हुक्म ही ओतप्रोत है, लेकिन शास्त्रों में, वेदों में, तातंबानी में, कुरान में ये भी लक्षण है कि ब्रह्मात्माओं ने
खेल का अनुभव की बात, खेल और ब्रह्मात्मा, ये दोनों के बीच में हुकुम को खेल देखना नहीं है, हुकुम को ब्रह्मानंद रस पीना नहीं है। पीना तो रूहों को ही, और रूहों खेल में आई नहीं। रूहों ब्रह्मात्माएं, वो तो ब्रह्मानंद रस धनी के चरण में ही। तो ये खेल का सारा ही बात जो है सुरता रूप में किसके माध्यम से हो रहा है? हुकुम के माध्यम से हो रहा है। लेकिन रूह खेल में आई नहीं है, तो सुरता आई है। तो हुकुम ने सुरता का रूप धारण करके आई है। तो और लिए रूह की हुज्जत, रूह का ही दावा लेती है। हुकुम रूह का ही दावा लेते हैं। तो हिस्सा चाहिए तिनका सो भी माहे बोला था। इसलिए अब इस इंद्रावती आत्मा परम धाम को चिंतन करते करते यहाँ हुकुम का रोल ज्यादा है कि रूहों का रोल ज्यादा है, हिस्सा किसका है? तो सो भी माहे बोला था। इस प्रसंग में इस चीज के ऊपर भी कुछ प्रकाश डाला जाए। चौपाई नंबर 11 में कहा, कया दिल अरस मोमिन का, दिला कया न हुकुम का। देखिए सुंदर साथ जी, तो इस कंफ्यूजन के लिए प्राणा जी ने कहा, देखिए एक बात विचारणीय है कि कुरान में, पुराण में, सदगुरु के ज्ञान में और राजी के हृदय में प्रेम संवाद हुई। राजी के हृदय में मैं इन ब्रह्मात्माओं को मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का परिचय दूंगा करके राजी के हृदय में ब्रह्मात्मा का प्रसंग है, हुकुम का प्रसंग नहीं। कया दिल अरसम मोमिन का, दिल कया न हुकुम का। संसार में भी भगवान ने गीता में मैं भक्तों के दिल में रहता हूँ करके, मैं हुकुम के दिल में, मैं आदेश के दिल में, ऐसा भाषा शास्त्रों में भी नहीं। वहाँ भी भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के दिल में रहता हूँ। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने कहा कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ। और भक्तों का हृदय को भगवान का धाम करके कहा है 14 लोक में। इसका महाकारण में यह है कि राजी महाराज ने ब्रह्मा आत्माओं के हृदय को धाम करके कहा है, हुकुम का धाम नहीं कहा है, हुकुम के हृदय का धाम नहीं कहा है। तो हुकुम का रोल इतना बड़ा होते हुए भी मानते हैं हुकुम राजी का व्यापक हो, तो हुकुम के तले सब कुछ हो रहा है। लेकिन ना कि श्रेय तो जो है, चाहे भूलन के दोष हो तो भी हुकुम के ऊपर नहीं पड़ता है, और जागनी का आनंद के विषय में भी हुकुम का रोल नहीं रहता है। और राजी महाराज ने कल खेल में से उठ करके पूछेंगे कि कैसा लगा खेल करके, हुकुम को तो पूछेंगे नहीं, परमात्मा को पूछेंगे। इसीलिए हिस्सा जो है कया दिला अरसा मोमिन का, दिला कया न हुकुम का, हुकुम का दिल करके नहीं कहा है। देखो इन्हों का बेवरा, हिस्से रूह के है बक्का। इस तरह से ध्यान से विचार करेंगे ना, देखो इन्हों का बेवरा, हुकुम का और रूहों की कारीगरी के विषय में ध्यान से विचार किया जाए तो हिस्से रूहे का है बका। अब मोमिन का हिस्सा जो है, मोमिन के भाग में जो पड़ रहा है, ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बका बन रहा है, अखंड बन रहा है। अखंड तो हुक्म भी अखंड है, लेकिन हुक्म क्या है कि अभी जैसे हुक्म की कारीगरी हुई, हुक्म ने खेल को फरामोशी डाला, जैसे ब्रह्मात्मा जग जग जाएंगे, हुक्म का भी रोल खत्म। लेकिन ब्रह्मात्माओं का दुख सुख, ब्रह्मात्माओं का अनुभव तो अखंड है। बक्का में धाम में अभी कभी वो तो अमीट है, मिटने वाला नहीं है। इसलिए इनका बेवरा चिंतनीय है, कया हुकुम अरशा मोमिन का।
श्री राजी महाराज ने सारा प्रेम प्रेम संवाद जो भी किया है वो तो मोमिन के साथ है, हुक्म के साथ तो हुआ ही नहीं। कया दिला रशम मोमिन का, दिला कया न हुक्म का, देखो इनो का बेवरा है श्री रूहा के बक्का। इसलिए मोमिना तना में हुक्म तामे इससे रूह के देख। इसीलिए चौपाई नंबर 12 में कहा है, हे मोमिनो, मोमिन तन में हुक्म पक्का है। क्या मतलब? इंद्रावती आत्मा कह रही है कि मैं परात्मा में बैठे बैठे सुरता द्वारा खेल देख रही हूँ और खेल में आई भी नहीं हूँ। एक तरफ है कि नहीं, हम पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच है। तो ये कारीगरी जो है ना हुक्म का है। हुक्म ने अक्षर को फरामोशी डाल के खेल बनाना और राज्य के शरण में बैठे बैठे सुरता द्वारा अक्षर का ये खेल अनुभव करना, सुख दुख, धनी का वियोग का अनुभव होना, संयोग का अनुभव होना, जागना, ये सारी चीजें हुक्म करा रही है। लेकिन हुक्म के ऊपर जो विषय वस्तु जो है उसका सूत्रधार मोमिन है, हुक्म नहीं। हुक्म ने ऐसे किया, हुक्म ने करके लोग जल्दीबाजी हुक्म के ऊपर छोड़ देते हैं ना। तो उसके लिए राजी महाराज बोल रहे हैं, मेरा हुक्म तो पहचाने तुम, लेकिन तुम्हारा हिस्सा तुम भूल गए हो। राजी महाराज बोल रहे हैं, मेरा हुक्म की कारीगरी तो पहचान ले, लेकिन हुक्म के कारीगरी के अंदर तुम्हारे अंदर रोल क्या है? मैंने खेल बनाया, हुक्म के लिए नहीं बनाया हूँ। मैंने तुम आत्मा के लिए बनाया है। इसीलिए हुक्म के बिना पात भी नहीं हिलता है। हुक्म के बिना कुछ राज्य का हुक्म हुआ तो देखते हैं, मामूली सुंदर साहब ने आप कब पधारेंगे, अब परमात्मा हुक्म जब होगा, बोलते हैं ना। ठीक है, आप जुड़े हैं हुक्म से, हुक्म के माध्यम से हम परमात्मा की बात कर रहे हो, लेकिन हुक्म भी हकीकत है। मार्फत तो तुम्हारा डायरेक्ट हॉटलाइन राज्य के साथ तुम्हारा अंदर चेतना है। अगर तुम अंदर से रूहानी प्रार्थना कर रहे ऐसे बात करोगे, वो राज्य हुक्म अपना हुक्म बदल देंगे। ये भी तो है। राज्य के लिए कब आंसू बहाओगे? अब राज्य महाराज कब हुक्म करेंगे तब आंसू बहेगा। ऐसा थोड़ी, हुक्म के अंदर में थोड़ी ब्रह्मात्मा बैठे हैं। मेरा राज्य से डायरेक्ट हॉटलाइन है, मुझे हुक्म के लिए आंसू बगान, हुक्म आंसू बहाने के लिए हुक्म वेट करूं? हट जाओ हुक्म। मैं राज्य से डायरेक्ट हॉटलाइन की बात करता हूँ। हुक्म तना में मोमिन तन में हुक्म, ये जो इंद्रावती सुरता, ये जो खेल में जो तन मिला हुआ है, इसमें हुक्म है जरूर, लेकिन ता में हिस्से रूहा के देख। खाली हुक्म हुक्म करके हाथ बांध के मत बैठो। ता में हिस्से रूहा के, तुम्हारा अपना हिस्सा देखो। दिल अरस हक इलम, हक का अरस तो तुम्हारा दिल है, तो तुम्हारे हृदय में राज हमारे विराजमान है। इलम बता रहा है, रूहा की हुज्जत नामा बेक, रूहा की हुज्जत दावा लेकर के हुक्म ने नाम बे सब लिया हुआ है। लेकिन लेकिन हुक्म का अरश का, हुक्म को दिल को अरश करके नहीं कहा है। दिल तो मोमिन का कहा है। इसीलिए थोड़ा विचार करो। हुक्म करवा देगा करके हुक्म हुक्म मत बोलो।
तुम्हारा अपना हिसाब भी है। हुकुम का बड़ा पोस्ट है। धनी एक तरफ ये भी बोल रहे हैं चौपन नंबर 13 में, जो कदी रूहें ये तो है ही नहीं। मान लो तो क्या बात तो सही है कि रूहें ये तो आई नहीं है, जो कदी रूहें ये तो है ही नहीं। हम खेल में आए नहीं है ऐसा बोलोगे तो ठीक है, परातम में ही है, बात तो सही है। आए न गए आदि न हम अभी है ना। जो कदी रूहां एता है नहीं, तो भी एता मता लिया अमर। अमर मतलब हुक्म। हुक्म ने इतना बड़ा काम किया, रूहां एता आई नहीं। रूहां एता आई नहीं तो हुक्म ने तो हुक्म ने रूहों का दावा लेकर के आई। सो अरसा बका हक बिना तो हुजत रहे क्यों कर। अगर धामधनी नहीं, धामधनी अरशी नहीं, राजी महाराज का कोई विचार ही नहीं, तो हुक्म का क्या काम फिर। तो हुज्जत रहे क्यों करा। हुक्म क्यों, हुक्म किसका दावा लेगा। और सब बक्का हक भी ना करने का मतलब ऐसा है, सारी व्यवस्था हुक्म कर रहा है, और व्यवस्था किसके लिए कर रहा है। ब्रह्मात्मा के लिए कर रहा है। राज्य के अंदर हुक्म का जो चैप्टर है, राज्य के अंदर ब्रह्मात्माओं का चैप्टर है, और हुक्म सारी व्यवस्था किसके लिए कर रहा है। ब्रह्मात्मा के लिए कर रहा है। ये सारी व्यवस्था हुक्म क्यों क्यों करना पड़ा ब्रह्मात्मा का वास्ते। इसलिए हे ब्रह्मात्मा, अब राजी महाराज की तरफ से जाए, इसलिए हे ब्रह्मात्मा, आप हो इसीलिए तो हुक्म की कारीगरी। आपको खेल देखना ही नहीं, आपके ऊपर मेन मेरा उद्देश्य आपके तरफ ना होता, आपको पातशाही का परिचय देना नहीं होता, आपको ईशक का ख्याल नहीं कराना होता, तो मैं हुक्म का क्यों एक्टिव करूं। हुक्म का एक्टिवेट तो सेकंड में है, पहला तो आप हो। इस तरह से राजी महाराज हमें हुक्म की कारीगरी के विषय में परिचय करा रहे हैं। हुक्म तो सेकंड में है, पहला तो आप हो। इसीलिए अब इंद्रावती आत्मा कह रही है, सो अरशबा का हक बिना, अगर राजी के हृदय में ब्रह्मात्मा को खेल दिखाऊं, राजी को खेल दे, ब्रह्मात्मा को खेलना, ऐसा विचार नहीं आता तो हुक्म का कोई रोल ही नहीं था। और विचार ब्रह्मात्माओं के लिए हुआ है। ये परमधाम से खेल में सुरता आते समय, अब सुरता को धाम, सुरता को परात्म उठने के लिए, सुरता को परात्म में उठने के लिए हुक्म का रास्ता देखोगे। वो हुक्म कब होगा, हुक्म कब करोगे, हुक्म कब करेगा, ऐसा थोड़ी है। ये इलम द्वारा तुम पूरी तरह जागो और हुक्म सेकंड में आ जाएंगे। तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारा तुम्हारा ज्ञान का उजाला हुक्म सेकंड में कर देगा। ऐसा ज्ञान दिया है तुमको, ऐसा इलम दिया है तुमको। सो अरश हक बिना, अरश बका हक बिना, ले हुज्जत रहे क्यों करा। हुक्म रूहों का दावा लेकर क्यों बैठेगा।
इसीलिए इलम, इतना ताकत है इलम में। हे रूहा, तुम्हें राज्य के अंदर का हुक्म का भी दर्शन करके तुम हुक्म, जैसे गेट में हुक्म बैठा हो, गेट में हुक्म बैठा हो तो हुक्म आप थोड़ा हट जाओ, मैं अब तुम्हारे कहने पर या तुम्हारे तुम कब पर्दा खोल दोगे, तुम कब दर्शन करवाओगे कर, मैं तुम्हारी भिक्षा नहीं मांगूंगा। जाओ ईश्वरी के ऊपर जाओ, जीव के ऊपर जाओ, मैं राज्य से सीधा 8 लाइन में जाऊँ। तो लगता नहीं है ऐसे प्रसंग में हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म इता हमारा क्या चले, ये वाला चैप्टर भी हकीकत का मजल हो सकता है। नहीं, मार्फत में तो हुक्म को भी पूरा छानबीन कर रहे हैं ना। मार्फत में तो राजी महाराज जी दे रहे हैं सारी चीज, तुम एक बार हुक्म के साथ बात करो ना। राजी को मजा आता होगा ना, कभी कभी रूहों को हुक्म के साथ बात करवा दो, कभी कभी राजी को मेहर के साथ बात करवा दो। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से पता नहीं सागरों का कितने कितने लहरों को निकाल करके हमारा चित्तवृत्ति को राज्य के साथ जुड़ा रहा है। कभी कभी रूहों को राज्य में हुक्म के साथ लड़ा देते हैं, कभी कभी बेशक इलम के साथ लड़ा देते हैं, कभी कभी इशक के द्वारा लड़ाते हैं, कभी कभी जोश के साथ लड़ा देते हैं। और आज जी महाराज मुल मिला में बैठे बैठे रूहों को अब जागूं तो भी पूरी तरह जागने नहीं देते हैं, शरीर छोड़ूं तो भी बनता नहीं है। तो क्या किया जाए इस तन में बैठ करके, इस शरीर में बैठ करके। जो कदी रूहें तो है ही नहीं, रूहा खेल में आई भी नहीं है, तो भी एता मता लिए आमर, फिर भी हुकुम ने इतना बड़ा मता दावा, रूहों का दावा लेकर बैठी हुई है। सो अरश हक, अरश बका हक बिना हुज्जत रहे क्यों करा, हुकुम का दावा लेकर के क्यों बैठेगा वो। इसलिए का हुकुम का भी बड़ा रोल है। फिर भी चौबे नंबर 14 में एता मता रूहा का हुकुम के दरमियान, एता मता रूहा का हुकुम के दरमियान, हुकुम के विषय में चिंतन, हुकुम के दरमियान मतलब हुकुम के विषय में चिंतन करते जाएंगे ना, हुकुम के विषय में, हुकुम के धारा से जाएंगे तो बहुत बड़ा रोल है हुकुम का। एता मता रूहा का, रूहा का सारा दैवत जो है, रूहा का दैवत क्या है, परम धाम की वाहिदत की लीला, अद्वैत लीला और दिव्य परम धाम के जो भी चैतन्य अवस्था है, एता मता रूहा का हुकुम के दरमियान, हुकुम के दरवाजा से जाते समय बहुत कुछ खुलता है। तीन का जोरा चाहिए जो हका आगो होशी बयान। इसलिए हुकुम का भी बहुत बड़ा रोल महत्व दिखता है। सो हका आगो होशी बयान, अब इस चीज को ना राज्य के साथ ही अब राज्य के साथ इस चीज बात करनी होगी। रूह का भी उतना ही रोल है और हुकुम का भी उतना ही रोल है, इसीलिए दोनों राज्य का ही है। तीनों का जोरा चाहिए। हुकुम को ऐसे ही तो मर्जा भी बोल नहीं सकते,
महाराज जी डायरेक्ट हॉटलाइन, महाराज जी से इलम, मेरे अंदर इलम आया है। इलम से मुझे पूरा प्रत्यक्ष दिखाई दिया है कि हुक्म बात की बात है। पहला मेरा रूह से डायरेक्ट हॉटलाइन, मेरे परात्म से हॉटलाइन और मेरे राज्य के साथ। इसीलिए सिंद्रावती आत्मराज्य से बात करती है, राज्य के साथ पहुंचती है और राज्य के दिल से दिल मिल जाता है तो राज्य के दिल में ब्रह्मात्माओं का ईशक का परिचय और पातशाही का परिचय। तो इंद्रावती आत्मा दिल खुश है, मैंने राज्य के पातशाही भी समझ लिया, राज्य का ईशक भी समझ लिया। अब ये शरीर, ये संसार क्यों लटक रहा है? तो अब मैं उठना है, मुझे कहानी अक्षरातीत की सुपर आत्म के पार मुझे राज्य से अद्वैत हो जाना करके खड़ी हो जाती है। तो राज्य फिर कान में फिर धीरे से इलम बोलता है, अभी सब तो ठीक है लेकिन हुक्म नहीं हुआ है अभी। हैं? फिर मैंने हुक्म को हटा करके राज्य के दिल में पहुंचा, तो तुम पहुंचे से क्या करे, हुक्म नहीं। हीरा जी, हम तो आता हुक्म के हक के आता हुक्म। सही में आपने हुक्म का इतना बड़ा स्थान दिया है, मेरे से आपसे डायरेक्ट बात नहीं चलती है क्या? तो राज जी बोलेंगे, हुक्म से ही मैंने सारा काम करवाया हूँ, इसलिए हुक्म को तोड़ के आ नहीं सकोगे। तो फिर आप बड़े हैं कि हुक्म बड़ा है? राजी महाराज, आप बड़े हैं कि हुक्म बड़ा है? आपका हुक्म है ना, और मैं आपके अर्धांगिनी हूँ ना। आप क्या बोलो, मेरा हुक्म मेरे अर्धांगिनी, आप ये भाषा बोलोगे ना, मेरा हुक्म नहीं। मैं आप में आपके हृदय में खड़ा होकर के बोल रही हूँ, मेरा हुक्म और मेरे अंगना। आपको हुक्म प्यारा है कि अंगना प्यारा है राजी? बताओ। आपको मेरे डायरेक्ट मैं हुक्म प्यारा हूँ, मैं अंगना प्यारी हूँ कि आपका हुक्म आपको प्यारा है? हैं? राजी, आप ज़्यादा हुक्म हुक्म मत बोलो। आपके हृदय में आपने ऐसा कभी नहीं सोचा? आपने आपके हृदय में है राजी महाराज? राजी महाराज, आपके हृदय में ये चीज़ है क्या? मैं हुक्म के ऊपर हंसी कराऊंगा करके आपके हृदय में है? ये बात है? आप हुक्म के ऊपर हंसी कराना है कि आपको रूहों के ऊपर हंसी कराना है? आपको हंसी किसके ऊपर होगी, हुक्म के ऊपर होगी कि रूहों के ऊपर होगी? राजी महाराज बोलेंगे, हंसी तो ब्रह्मात्माओं के ऊपर, तो फिर हुक्म पर तो हंसी नहीं होगी ना। तो खास खेल हुक्म के लिए बना है कि हम रूहों के लिए बना है? बताइए। ऐसा भूलन माया जो खेल आपने बनाया ना, ये रूहों के लिए बना है, हुक्म के लिए बना है? तो रूहों के लिए, तो फिर हुक्म हुक्म क्यों बोलते हो? मुझे उठाओ ना। हाँ? ये सुंदर साथ को उठाओ जल्दी। आप हुक्म के ऊपर छोड़ करके ना, हुक्म बहुत लंबा खींच रहा है। जब आपके इलम डायरेक्ट हॉटलाइन दे रहे हैं, आपका इलम है, आप ही बोलते हैं मेरा हुक्म, मेरा इलम, मेरी पातशाही, मेरी रूहां। हाँ? आपका परिवार यही है ना? आपके सदस्य कौन है? आपके सदस्य आपको मेरा हुक्म काम कर रहा है बोलते हो, मेरा इलम काम कर रहा है बोलते हो, हाँ, मेरी रूहां हैं। आपको ना आपके हृदय में आपका हुक्म प्यारा है कि आपका इलम प्यारा है कि आपके प्रेम प्यारा है कि आपको मैं रूहां, मैं आत्मा आपके प्यारी हूँ? आप बताओ। आपने कुरान में पुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हुक्म के ऊपर हंसी होगी, इलम के ऊपर हंसी होगी। हैं?
आपने तो रूहों के ऊपर हंसी लिखी है ना। चौपे नंबर 15 में इसीलिए कहा हंसी न हो से हुकुम पर अदानी है, हंसी रूहों पर। और कुरान के एक प्रसंग में मुझे याद आया, इंद्रावती आत्मा प्राण जी से कहते हैं, इंद्रावती आत्मा राज जी से कहते हैं कि आपने कुरान में एक जगह लिखा है, जब मोहम्मद साहब के प्रसंग में जब वो खुदा से बात करते हैं कि उस समय में उन रूहों को उन्होंने दर्शन किया, हुकुम राज जी ने जितना दर्शन जितना करवाया, तो उस समय में आता है कि सभी रूहें जो है चोंच में खाक लेकर के बैठी हुई है। तो मोहम्मद पूछते हैं कि ये रूहें क्यों मौन है, रूहें क्यों मौन है? तो उस समय में आपने कहा है, कुरान में एक जगह मुझे मिला हुआ है, वहां पर आपने कहा तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है करके आपने लिखा है। अब ये मोहम्मद के जमात समझे न समझे वो जाने, लेकिन उस प्रसंग से मुझे ऐसा क्लिक हो रहा है, आखिर जा कारण खेल रची शास्त्र भी न कारण खेल भी सोई देख से अर्थ भी लिसी न करके आप कहते हो हमारे लिए खेल बना है, शास्त्र हमारे लिए है, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद यीशु का मोमिनों ले वहीं हकरसना का भेद करके आपने कहा ये सब खेल ही हमारे लिए, शास्त्र हमारे लिए, कुरान हमारे लिए, पुराण हमारे लिए। तो वहाँ पर मैंने मेरा ही संदेश लेकर के जैसे मैंने प्रसंग देखा कि तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है, आपने कितना आसान से बोल दिया ना। आपको तो बोलने से हो जाता है, आपको तो क्या जाता है, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया। अब मोहम्मद ने वो संदेश लेके आए, वो तो हमारे लिए है। मैं मोहम्मद ने नहीं खोला ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन कुरान का हकीकत का मजल में मार्फत का संदेश है आप बोलते हैं, तो यहाँ पर मार्फत का संदेश मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। तो ये गुनाह शब्द क्यों आया मूल मिला के बीच में? हम खेल में आए और खेल से हम जागे नहीं हैं, पहले गुनाह पहुंचा। राजी महाराज, मैं इस विषय में तो कुरान पढ़ने वालों को तो बहुत बार पूछा, तुम्हारा जब्राइल वहाँ नहीं पहुंचा, हाँ, तुम्हारा जब्राइल नूर में रह गए, नूर तजल्ला में तो तुम्हारा जब्राइल पहुंचा नहीं, और तुम्हारा वहाँ गुनाह पहुंचा हुआ है, तुम पे गुनाह 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 जपन हो, जहाँ पर मोहम्मद नहीं पहुंचा वहाँ पर गुनाह पहुंच गया करके उनका मुखमर्दन करना, वो तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ, और मुझे इस विषय में उन लोगों को मुखमर्दन करने के लिए मैं नहीं, उनको मुखमर्दन करने के लिए मुझे ये प्रसंग उठाना नहीं। लेकिन मेरे अपने रूह से आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर गुनाह पहुंच गया करके तो तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया लिखा है ना आपने, तो हुक्म ने गुनाह किया तो नहीं लिखा है ना। यहाँ प्रसंग चल रहा है हुक्म और रूह के बीच में, सारा क्रेडिट अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, रूहों से जो गलती हो या भुलन हो या जागना हो, रूहों से बात हो रही है और आप हुक्म बीच में डाल देते हो। इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि आपके अंदर हुक्म भी है, आपके अंदर इलम भी है ना, आपके अंदर जोश भी है, आपके अंदर आपके हृदय में सारा खजाना मैं देख रहा हूँ, आपके अंदर मैं रूह भी तो हूँ, नहीं हूँ? मेरा भी तो अस्तित्व है वहीं पर। जब मैं आपके इलम ने मुझे डायरेक्ट आपकी रूह आपके साथ बात की, तो हुक्म बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? आपने हुक्म को इतना बड़ा अस्तित्व क्यों दे रखा है? हे राजी महाराज के हृदय, मुझे आपसे ये लड़ाई चल रही है, मेरी ये है कि आपने या अन्य तो बोल देते ना कि हाँ, बोल देना कि हुक्म के ऊपर हंसी होगी, ऐसे बोल देते, लेकिन नहीं बोले हंसी न हो से हुक्म पर। आपके प्रसंग से पता चलता है कि हंसी रूहों के ऊपर होगा
और जाको गुनाह पहुंचिया खिलवत में, कहे कलाम अल्लाह यूं कर। कलाम अल्लाह, कलाम मतलब कुरान। कुरान में ये प्रसंग आता है कि गुनाह पहुंचा खिलवत है, उस मूल मिलाव के बैठक में गुनाह पहुंच गया है। ये प्रसंग सिर्फ क्या अर्थ लगता है राजी? इस अर्थ से क्या लगता है? आपने क्या लिख दिया? लिखने से हो जाता है? हैं? लिख दिया बस आराम से और बोल देते हो मेरे जो संकेत की भाषा मेरी आत्मा समझती है। संकेत की भाषा आत्मा समझती है, तो मैं एक आत्मा आपसे संकेत के भाषा से इसीलिए पूछ रहा हूँ। आपने हुकुम पर हंसी और हुकुम पर गुनाह नहीं लिखा है, मैं रूहों के ऊपर गुनाह लिखा है। अब इसका फैसला कौन करेगा राजी? हुकुम करेगा? बोलो ना, हुकुम करेगा। सोलह नंबर चौपाई में कहा, मोमिन बैठे खेल में अजो बीच ख्वाब, हुकुम बैठे खेल में। और आप बोल दो कि हुकुम मोमिन बैठे खेल में, मोमिन खेल में गई है, ब्रह्मात्मा खेल में गए, अजो बीच ख्वाब, अभी तक खेल में ही भूले हुए हैं, इसलिए गुनाह पहुंचा, पहले पहुंचा अरश में। गुनाह पहले पहुंचे अरश में। शेख खिदर वगैरह, जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद को मुख मर्दन करने के लिए तो धनी ने कह दिया था कि ये प्रसंग कुरान में है, गुनाह इल्बाता है। तो इसमें जबराइल जहां जा नहीं सका, वहां गुनाह पहुंचा, तो गुनाह बड़ा है कि जबराइल बड़ा है? तो ये लोग कुरान का ज्ञाता लोग ठप हो गए। लेकिन मुझे उनका मुख मर्दन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ धनी, मुझे आपसे अंतरंग बातें, रूहानी बातें कर रहा हूँ कि गुनाह पहले पहुंचा अरश में। लोग ऐसे बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही बोल रही थी, गुनाह पहले पहुंचा। अभी अंदर से श्रृंगार ग्रंथ का 27वां प्रकरण अंदर से बोलता हूँ, राजी महाराज, गुनाह पहले पहुंचा कि गुनाह पहले लगा? भूलन का पर्दा, भूलन रूपी गुनाह अगर आप कहते हो, भूलन रूपी गुनाह कहते हो, तो ये भूलन खेल में आकर के हुआ कि परम धाम में एक भूलन लगा? भूलन तो परम धाम में ही लगा ना। तो फिर मोहम्मद को क्यों बोला कि तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है? इसका मतलब तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है, तो मैं तो उम्मत में हूं, तो मैंने गुनाह किया? खेल हमने मांगा? मंगवाया किसने? मंगवाया तो आपने ना, तो कैसे गुनाह लगेगा? तो कैसे रूहों के ऊपर गुनाह? राजी ऐसे बुलन में मत डालो, गुनाह हमारा नहीं, तो आपका भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने गुनाह किया, मैं आपके ऊपर गुनाह थोपने वाला अंगना नहीं हूँ। मैं आपके ऊपर गुनाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ गुनाह उम्मत गुनाह हुक्म ने नहीं किया ना, गुनाह के बात तो रूहों से संबंध है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इन सभी रूहानी अंतरंग राज्य की चर्चा से, राज्य के साथ चर्चा करने से आखिर संदेश हमको क्या मिल रहा है? आखिर संदेश अपने तहदिल से संदेश क्या मिल रहा है अंदर में? कि राजी महाराज हमारे अंदर कितने नजदीक से प्यार
प्यार से उनका दर्शन करा रहे हैं। नहीं, राजी महाराज दिल की बातें दिल में रख करके दिल से चर्चा करा रहे हैं। जागृत आत्मा राज्य के दोष भी नहीं देख रही है, गुनाह, और अपने को भी दोषी नहीं देख रही है। आखिर मैं क्यों दोषी? राज जी ने ही तो बुलंद के बंधन डाल दिया, तो फिर राज जी दोषी नहीं। माता पिता का थप्पड़ कभी भी बच्चों को बुराई के लिए नहीं होता है, अच्छाई के लिए होता है। ऐसे राजी महाराज ने बुलंद का पर्दा डाल करके बुलाए, वो अच्छाई के लिए है कि उनके प्रेम का परिचय देने के लिए। इसीलिए ये सब कारीगरी के पीछे राज्य का प्रेम ही है। इसलिए मुझे तो नहीं, जो भी कार्य है सबके पीछे प्रेम का ही दर्शन हो रहा है। इसलिए गुनाह पहले पहुंचा रस में, करे माशुक रोहे हिसाब। इसीलिए ये माशुक के साथ ही हिसाब होगा ये। इसलिए इसका लिखा जोगा सब राज्य के हाथ में, इसका हिसाब किताब। ये सब हिसाब किताब राज्य के हाथ में है करके ऐसा क्यों बोलना पड़ा? वहाँ कुरान में ना वो वाला जो मासुक क्या बोलते हैं, तो जैसे एकदम डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ के शेख खिंदर जैसे, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे को प्राणनाथ जी ने जब पूछा कि जबराइल जान पहुँचा वहाँ हुक्म पहुँचे, वहाँ गुनाह पहुँचा, वहाँ लिखा है, हाँ लिखा है। तो ये गुनाह पहले ही पहुँचा खुदा के घर में, जहाँ पर मोहम्मद जबराइल जा नहीं सका, तो जबराइल बड़ा है कि गुनाह बड़ा है? तो जबराइल क्यों बोलते हैं? गुनाह गुनाह बोलो ना करके इस तरह से प्रश्न रख दिया था। तो वो लोग बोलते हैं अब ये तो खुदा की बात खुदा जाने करके बोलते हैं वो लोग। जैसे अक्षर द्वारा खेल के विषय में भी, जो वैदिक टर्मिनोलॉजी में भी जब उनको पूछते हैं कि अक्षर ब्रह्म तो 7 अंश है, तो 7 अंश के ऊपर परामर्शी कैसे, अज्ञान कैसे हुआ? बोला ये तो खुद जिन्होंने खेल बनाया परमात्मा ही जानते हैं करके वो भी हाथ ऊपर करते हैं। तो ऐसे ही है ये गुनाह के विषय में भी। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि करे माशुक रूहें हिसाब करके वो लोग छोड़ देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। वो माशुक स्वयं आकर के करेंगे। खुदा ने बोला है कि मोहम्मद को कि मैं स्वयं आऊँगा और अर्थ करूँगा करके बोलते हैं, बोला है। अच्छा तो राह देखते रहो, अब प्राण जी उन लोग तो राह देखते रहो, तो खुदा तुम्हारा है। खुदा इमाम मेहदी होकर के आकर के तुमको प्रश्न पूछ करके उत्तर दे रहे हैं और खुद तो ढक्कन खोलते नहीं और भविष्य में रखते रहो भविष्य में मरना। ठीक है, तुम लोगों को प्रत्यक्ष की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य कब वर्तमान होगा और कब जागोगे करके इस प्रसंग में उन लोगों को बताया। तो उसीलिए बोले गुनाह पहले पहुंचा रस में, करे माशुक रूह हिसाब। इसका हिसाब किताब रूह करेगा करके माशुक करेंगे करके बोलते हैं। प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ आतंक, प्राणनाथ जी ने ये करे माशुक रूह हिसाब बोलने के लिए वो मुख्य नहीं है यहाँ प्रसंग। वो तो अन्य सनंद ग्रंथ में, बीतकों में वहाँ से पता चल रहा है। तो माशुक वो तो प्राणनाथ जी को, प्राणनाथ जी माँ मेदी है, प्राणनाथ जी कल के अवतार है, प्राणनाथ जी साक्षात हकी स्वरूप है, प्राणनाथ जी डायरेक्ट एकदम अक्षरातीत हैं बोलने के लिए, वो विश्वास दिलाने के लिए वो प्रसंग है। लेकिन यहाँ जो प्रसंग है, यहाँ जो हुकुम और रूह के बीच के हिसाब किताब है, प्रसंग वो है। उस प्रसंग में ये चीज ले आया कि मतलब हुकुम और रूह। मैंने बोला ना राजी महाराज, आपके हृदय में हुकुम भी है, आपके हृदय में इलम भी है, आपकी इलम में मैं भी तो, आपके हृदय में मैं भी तो हूँ, सुरता मैं भी तो हूँ। तो आप जब बोलते मेरा हुकुम करे
इलम समझाएगा, तो फिर आप मेरी आत्मा अभी बोलते हो। तो इसमें आपके हृदय में हुक्म का बड़ा जगह है कि इलम का बड़ा जगह है कि मेरा जगह बड़ा है राजी हैं? इस प्रसंग में ये चीज लाया यहाँ करे माशुक रूहें हिसाब करके, ये तो प्रसंग जोड़ दिया है कि वो मोहम्मद ने प्रसंग में खुदा आकर के बताएंगे करके बोले, खुदा आकर के बता चुके हैं। मुझे प्राण जीवन, मुझे उससे लड़ना नहीं है उस विषय में, उस संसार वालों के लिए मुखमर्दन करने के लिए आपने दिया वो ठीक है, वो तो सिद्ध हो गया। मैं इंद्रावती रूहानी आपसे बात कर रहा हूँ। वहां ना आपने हुक्म के ऊपर गुनाह नहीं लिखा है, आपने रूहों के ऊपर गुनाह लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रसंग है। हाँ, हक का हुक्म तो है सब हमें, 14 नंबर 17, बिना हुक्म कोई नहीं, बिना हुक्म कुछ नहीं होता है, हम जानते हैं। हक का हुक्म तो है सब हमें। राजीव आप हुक्म कह करके, हुक्म का चैप्टर लेकर के आप बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन इस प्रसंग में आपके हुक्म के विषय में प्रश्न उठा रहा हूँ। आपको वही बात बार बार मुझे याद देना है कि आपके हृदय में साफ साफ बताइए कि मेरी रूह, मेरी आत्मा बोलते हो और मेरे हुक्म भी बोलते हो। तो आपकी इलम से मैं आपके डायरेक्ट रूहों से बात हो रही है, मेरी रूह और मेरी डायरेक्ट आपके हृदय से बात कर रहा हूँ, तो हुक्म बीच में क्यों लाने का? हुक्म बीच में क्यों आने का? आप और मेरे बीच में मेरा ये प्रसंग है। मानता हूँ हक का हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है, पर या में हुक्म नजर लिए और रूहों का बड़ा मत्ता या माए। पर या में हुक्म नजर लिए, हुक्म तो सब में है, पर इस प्रसंग में मैं हुक्म की बात करूं। इस प्रसंग में मैं हुक्म से ही जा करके अर्जी करूं कि हुक्म मुझे धनी से बात करवा दे, ऐसा बोलूं? पर यहाँ में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता यामा है। अब इसी चौपाई की इस तरह से भी देख लेना, पर हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है, परंतु यहाँ में इस प्रसंग में हुक्म नजर लिए, हुक्म को सामने में रख करके रूह का बड़ा मत्ता यामा है। रूहों का बड़ा मत्ता क्या है? रूहों की बड़ी संपत्ति क्या है? रूहों की बड़ी संपत्ति परात्म है। रूहों की बड़ी संपत्ति राज्य का पूरा श्रृंगार, राज्य, रूह की बड़ी संपत्ति परम धाम, रूहों की सारा खजाना रूह। लेकिन इन सब होते हुए भी पतला सा हुक्म का पर्दा द्वारा और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं आप। तो अब भी मेरे ऊपर इतने आपने अपने इलम से इतना आपके हृदय की बात कर दी, फिर भी आप हुक्म का पर्दा दिखाते रहोगे। मेरी लड़ाई उससे है। इसलिए चौपाई नंबर 18 में देखें, जेता हिस्सा तन में जिनका, इसलिए हेरा जी महाराज, अब ये थोड़ा प्रस्तुति का डायलॉग है सुंदर सा जी। ये जो है ना, आप जैसे अभी मैं आपको राज्य के हुक्म, राज्य से डायरेक्ट हॉटलाइन की बात करके हुक्म का चैप्टर, ये प्रसंग का अर्थ कर रहा हूँ। अब ये प्रसंग का अर्थ है, इंद्रावती आत्मा रूहों से बैठकर भी बात कर सकती है। उसमें फिर प्रसंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्रसंग अलग नहीं, इसका स्वाद अलग आता है, लज्जत अलग आता है। जेता हिस्सा तन में जिनका,
ये खेल रूपी तन में, खेल रूपी शरीर में हुक्म का हिस्सा और रूहों का हिस्सा जितना है सो जोरा तेता किया जाए, उतना ही जोरा, उतना ही मेहनत है। इसलिए ये विचार करे सो मोमिन। तो मोमिन विचार करे हुक्म का ज़्यादा रोल है कि हक का हुक्म देसी गुआ है, ये हक का हुक्म ही साक्षी देगा। हक का हुक्म ही साक्षी देंगी कि सुंदर साथ से बोल रहे हैं कि ये विचार करे सो मोमिन। मोमिन इस विषय में विचार करेंगे कि हुक्म साक्षी देगी इस विषय में। हुक्म, राज्य हुक्म द्वारा रूहों के आंटी खोल रहे हैं कि इस तरह से मेरे से बात करो। तो हुक्म के विषय में राजी ही खिला रहा है, राजी अक्ल दे रहे हैं, इस तरह से हुक्म के विषय में दावा करो। तो क्योंकि मेरे पास हुक्म है, मेरे पास रूह है, मेरे पास इलम है। हुक्म द्वारा मैंने खेल दिखाया, बोलते आया, मैंने इलम भी दिया। तो अब इंद्रावती आत्मा बोल रही है कि हुक्म, हाँ तो हुक्म बढ़ेगी राज्य की रूहानी। मैं सुरता हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, तो अंगना के ऊपर हुक्म क्यों लागू? ऐसी भी कभी कभी बुद्धि में आ रही, तो राज्य दे रहे हैं। इसीलिए कंक्लूजन में कहा 19 नंबर में, ताते हुक्म के सिर दो सदे बैठ न सके मोमिन। इसलिए अब हुक्म हुक्म करके मोमिन बैठना नहीं है। अब संदेश हमारे अंदर क्या आया? हमारे अंदर संदेश क्या आया? हुक्म हुक्म करेगा करके छोड़ो मत। हुक्म के उस तरफ राज्य का दिल है और तुम राज्य के दिल की अंगना हो। अरस दिल खुदी से क्यों डरे? इसीलिए अरस दिल वाले खुदी से डरेगी नहीं, अहंकार से डरेगी नहीं। क्यों? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं खुदी से बात कर रही हूँ ना। मैं थोड़ी दुनिया के हुक्म की बात कर रहा हूँ। मैं आपके हुक्म से, आपके साथ, आपके ही खुदी से, आपने दी खुदी से आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए मुझे डर नहीं इस विषय। और असदिल्ला खुदी से क्यों डरे? लिए हक इलम रोशना। आपने ही इलम दिया, इलम का प्रकाश दिया। आपके इलम के प्रकाश से मुझे खुदी से भी डर नहीं। मेरी एक ही खुदी है। कौन सा खुदी है? वो हक की दर्जा के खुदी है। इसलिए मुझे खुदी से भी डर नहीं। हुक्म से डरने की बात छोड़ दीजिए, मुझे तो अहंकार से भी, खुदी से भी डर नहीं। मैं अहंकार करने वाला ही कौन हूँ? आप जब तक ना दोगे। इस तरह से सुंदर सा जी राज्य से बात करते रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ताथे हुक्म के सिर दो सदे, ताथे हुक्म के सिर दो सदे, बैठ न सके मोमीन, बैठ न सके मोमीन। अरस दिल खुदी से क्यों डरे, अरस दिल खुदी से क्यों डरे। लिए हक इलम रोशाना, लिए हक इलम रोशाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।